औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, माँ की गोद में बाप की गोद में, तो अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाए जाएंगे, गारा जाएगा, निचोड़ा जाएगा, तब कपड़ा पाक होगा। नुक्ते की बात जरा देखिए इस जगह रुक करके। बेटा पेशाब किया है, ज्यादा मेहनत नहीं है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है, एक मुट्ठी दो मुट्ठी पानी मार करके गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। बेटी ने पेशाब कर दिया, अब कपड़ा उतारना पड़ रहा है, बार बार धोना पड़ रहा है, दाग धब्बे छुड़ाए जा रहे हैं, बदबू निकाली जा रही है, तब कपड़ा पाक है। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला कि लोगों, बेटे के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बेटी के पेशाब को पाक करने में ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटे की तालीम पर कम मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है, बेटी की तालीम पर ज्यादा मेहनत है। क्यों? वो 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा जब बेटी को तालीम दोगे तो तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। बेटी होगी तो बाप का नाम रोशन करेगी, बहन होगी तो भाई का नाम रोशन करेगी, बीवी होगी तो शौहर का नाम रोशन करेगी, माँ होगी तो बेटे का नाम रोशन कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। एक बादशाह ने 4 बीवी से निकाह किया, 4 औरत से निकाह किया, और बादशाह को पता करना है कि कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। तो एक बीवी के पास आकर के कहता कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा कि हुजूर मुंह में पान था, मजा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो रही है। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नत्थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आखिरी बीवी के पास आ रहा है, जो जाहिल ही नहीं है, जाहिल की माँ है, जाहिल की सास है। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही है? तो कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे पता चल रहा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। उसमें लिखा है कि औरत को पैर समेट करके बैठना चाहिए, इसलिए कि वो औरत है। उसको बरहमा ने औरत पैदा किया है, पैर समेट करके बैठना चाहिए, पैर फैला करके नहीं बैठना चाहिए। पहला जुमला लिखा है ऋग्वेद में। दूसरा जुमला लिखा है कि औरत को अपनी निगाह नीची रखनी है, इसलिए कि उसको बरहमा ने औरत बनाया। तीसरा जुमला लिखा है ऐसा कपड़ा ना पहने जिससे उसका बदन दूसरे लोग देखें। ऋग्वेद में लिखा है कि ये औरत है, निगाह नीची रखनी पड़ेगी, यह औरत है, कपड़ा सलीके का पहनना पड़ेगा, यह औरत है, पैर फैला करके नहीं, पैर समेट करके बैठना पड़ेगा। एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण। उस किताब में लिखा है कि एक दौर आएगा, उसका नाम है कलयुग दौर। हम लोग कहते हैं कयामत का दौर, हम अपनी जबान में कयामत का दौर कहते हैं, और संस्कृत में उसको कलयुग कहा जाता है। जब कलयुग आएगा, जब कयामत का दौर आएगा, तो क्या इनकिलाब आएगा। हिंदू धर्म की किताब कह रही है कि औरत अपना हुस्न बेचेगी, हिजाब उतार देगी, दुपट्टा उतार देगी, दुपट्टे से बाहर निकल जाएगी, खुशबू लगा करके निकलेगी, जेवर पहन करके निकलेगी, और ऐसा लिबास पहन करके निकलेगी जो चुस्त होगा और जो बिल्कुल पतला होगा, जो बिल्कुल टाइट होगा, जो बिल्कुल छोटा होगा। इस लिबास में औरत निकलेगी। मकसद क्या होगा? अपने हुस्न को दिखाना, अपने हुस्न को दिखाना मकसद होगा। और आगे निकलेगी, अगर उसका शौहर गरीब साबित हुआ, उसको छोड़ देगी, तौलत से निकाह करेगी। इतना बुरा जमाना होगा, 8-9 साल की बच्ची मां बन जाएगी, 10 साल और 11 साल का बच्चा बाप बन जाएगा। आपको सुनाने के लिए जा रहा, रामायण किताब है,
उस किताब में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि हिजाब मुसलमानों के घर की चीज है, गलत है। हिजाब का हुक्म हर धर्म के अंदर मौजूद है। रामायण के अंदर देखिए, सीता जी भाभी हैं, लक्ष्मण जी देवर हैं। पूछा जा रहा है कि तुमने भाभी का चेहरा देखा है, काली है कि गोरी है, लंबी है या नाटी है, मोटी है या पतली है? तो जवाब सुनिए लक्ष्मण का, वो तो पर्दे में रहती है, पर्दे से बाहर नहीं निकलती है। बाहर निकलती है घूंघट गिरा करके निकलती है, घूंघट गिरा करके निकलती है, बाहर निकलती है। मैंने बाहर चलते हुए पैर देखा है, पैर के सिवा कुछ नहीं देखा है। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह की बेटी है, नाम ज़ैबुन्निसा है। हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब है। मिस्र का जवाब दिया है, सवाल का जवाब दिया है। ईरान के बादशाह ने खत भेजा कि उस लड़की को मेरे पास भेजो, मैं उसको अपने गले से लगाना चाहता हूं, मैं उसको गोद में बिठाना चाहता हूं, मुंह मांगा इनाम देना चाहता हूं। अल्लाह करे सबको ऐसी होनहार अल्लाह बेटी अता फरमाए। खत आया है, सवाल का जवाब दिया है, बेटी कामयाब हुई है। इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान बुलाया जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है, बादशाह का इसने दिल जीत लिया है। बादशाह इसको गले लगाना चाहता है, गोद में बिठाना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। तो बेटी हो तो ऐसी हो। कहा कि मैं इनाम लेने के लिए हिंदुस्तान से ईरान नहीं जा सकती। वो बादशाह है, अजनबी है, वो मेरे लिए गैर मर्द है। वो जैसे ही मुझे गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, गोद में बिठाएगा, मुझे दुनिया तो मिलेगी लेकिन मेरा दीन बर्बाद हो जाएगा। आपको सुनकर के हैरत होगी। कर्नाटक का किस्सा आपको मालूम है कि बच्ची आती है पढ़ने के लिए, प्रिंसिपल ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि पहले हिजाब उतारो, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। तो मुसलमान बेटी है, औरंगजेब की बेटी है, क्या कहती है कि ये गेट बंद रहे, कयामत तक मुझे मंजूर है, लेकिन अपना हिजाब उतार करके मैं अपने स्कूल में नहीं जा सकती। पहले मजहब है, उसके बाद स्कूल है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बेपर्दगी अगर हमारे समाज में है, आज देख लीजिए हम जलसे में बैठे, हमारी माँ और बहनें पर्दा नशी हैं, पर्दे के अंदर हैं, लेकिन जब मेला ठेला लगता है तो मर्दों से ज्यादा वहां औरतें होती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औरत अगर बाहर निकले तो जेवर नहीं पहन सकती, औरत अगर बाहर निकले तो खुशबू नहीं लगा सकती, औरत अगर बाहर निकले तो बगैर बुरके के ना निकले, औरत अगर निकले तो अलग रास्ते से निकले, अलग रास्ते से जाए, अलग रास्ते से आए। अगर औरत जेवर पहन करके जलसा सुनने के लिए आ गई, औरत औरत होकर के बेहिजाब आई, औरत औरत होकर के खुशबू लगा करके आई, औरत औरत होकर के मर्द के रास्ते से गुजरी, मर्द के रास्ते से आई, तो जलसा सुन करके भी गुनहगार होगी। दुनिया चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बिफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। एक पैगाम दे रहा हूं, आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से दे रहा हूं, मुकम्मल कर रहा हूं। आप लोग इंशाअल्लाह सुन करके जाएंगे, दुआ पर आमीन करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल जाइए, बिल्कुल आपका जलसा खत्म होने जा रहा है। बेटे को दुश्मन ने घेरा है,
माँ से पूछ रहा है। माँ का नाम है अस्मा रजी अल्लाह अन्हा और बेटे का नाम है अब्दुल्ला इब्न जुबैर। दुश्मन ने घेर लिया है। माँ से बेटा पूछ रहा है कि अम्मा क्या करें। अब बेटा क्या करें, कल भी मरना है, आज भी मरना है, दुश्मन से मुकाबला करो। दुश्मन से मुकाबला करते हुए अगर तुम्हारी मौत आ गई तो तुम शहीद होगे, तुम्हें शहादत की मौत मिलेगी। मुझे फख्र होगा कि मैं शहीद की माँ हूं, बुज़दिल की माँ नहीं। दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 4 बेटे मैदान में जा रहे हैं। माँ ने रोका, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के दीन को सर बुलंद करने के लिए सर कटाने जा रहा हूं। तो माँ ने कहा कि पीठ मत दिखाना, वरना मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, मरा हुआ मुंह नहीं देखूंगी। जान दे देना, मैं तुम्हारी लाश पर फख्र करूंगी। इस माँ का नाम कौन था, क्या था? हजरत खनसा रजी अल्लाह अन्हा। तीसरी माँ के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा। बेटा मैदान में गया, खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। तो बाप कहता है कि जरूर भागा होगा। माँ कहती है मेरा बेटा भाग नहीं सकता। खबर आई कि तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। पहली खबर गलत थी, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है, मैदान छोड़ करके नहीं भागा है। अब बाप ने माँ से पूछा कि मुझे तो यकीन हो गया था कि वो भाग गया होगा, तुम्हें कैसे यकीन नहीं आया कि मेरा बच्चा मैदान भाग नहीं सकता? तो कहा कि जब मैंने बचपन में उसे दूध दिया है, बगैर वुजू के नहीं दिया। मेरा बेटा सर कटा सकता है, मैदान जीत सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता। चौथा और आखिरी नमूना आपके देने के लिए आ रहा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। माँ की भी उम्र बराबर है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हुमा। माँ की भी उम्र बराबर है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है, दोनों की उम्र बराबर है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है। सहेली की तरह माँ बेटी को समझती है, सहेली की तरह बेटी माँ को समझती है। दिल की बात माँ से कह देती है, माँ दिल की बात बेटी से कह देती है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। बेटी माँ की मजलिस में, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की मजलिस में बैठी हुई है, मुस्कुराती है। तो माँ ने कहा कि बेटी क्यों मुस्कुराती हो? कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा ख्याल ये आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, आप अबू बकर की बेटी हो, अबू बकर तुम्हारे वालिद हैं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मैं मुस्कुरा रही हूँ, इस ख्याल से मुझे तबस्सुम आ रहा है। माँ तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदक़े में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, उसी नबी के सदक़े में हमें इस्लाम मिला, कुरान मिला, खुदा का फरमान मिला। बेटी तूने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हो गए कि अम्मा को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा कि बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। तो बेटी ने माँ से कहा कि अम्मा किस बात पर आपको हंसी आ रही है? कहा तू भी मरेगी, मैं भी इंतकाल करूँगी, जब क़यामत कायम होगी तो तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूँगी। अल्लाह का फ़ैसला अगर हम सब के हक़ में हुआ तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊँगी। लेकिन मुझे तबस्सुम इस बात पर आ रहा है कि जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्ज़ाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम
पर आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आप इजाजत देंगे तो बच्चे के हवाले से पैगाम दे दूंगा, इजाजत नहीं देंगे तो 3 मिनट का जलसा पहले 3 मिनट से पहले खत्म हो जाए। इजाजत है 3 मिनट के लिए, आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बच्चे को स्कूल में पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए, पहले मदरसा उसके बाद स्कूल। ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। नाफरमान औलाद कौन होती है, जल्दी से सुनिए, बिल्कुल आपका आखिरी जलसा। मुझे आपकी तारीफ करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वाकई आप बैठ गए तो बैठ गए। मुझे तो डर ये हो रहा है कि आप ज्यादा और बैठ गए ना, मेरा पंक्चर हो जाए। बार बार जलसा सुनाना पड़ रहा है, आज भी और कल भी आपकी खिदमत में मोहब्बत में आ गया हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और आप लोगों को मुबारकबादी देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। नाफरमान बच्चा कौन होता है ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। आईना दिखा रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बाप खड़ा है, बेटा खड़ा है। बाप कहता है ये मेरा नाफरमान, बेटा कहता है ये मेरा